सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुमने जस्ट अभी क्या कहा? द बैटल मैनियक? क्या तुमने द बैटल मैनियक कहा? और वहाँ पर इस समय जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग भी उसी आदमी की तरफ देखने लगते हैं जिसने ये कहा था। और वहीं पर अपने वांगचन और वो लड़की भी होती है। देन वैसे ही जो माजिन होता है वो कहता है, हाँ, जो द बैटल मैनियक है वही कल्प्रिट है। वो जगतजे रिवर के ऊपर रहने वाला एक नोटोरियस चोर है, और वो उनमें से भी एक है जिसने मेरे मार्शल आर्ट मैनुअल को भी चुराया है। वो सही में अपना काम बहुत अच्छे से करता है। और जब वांगचन माजिन की बात सुनता है वैसे ही माजिन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या एक चोर मार्शल आर्ट मैनुअल भी चुरा सकता है? वैसे ही जो किरण कपूर वाली लड़की होती है कहती है, जरूरी उसके पास कोई सिचुएशन होगी। देन माजिन कहता है, अभी से स्टार्ट किया जाए तो हम लोग जितने भी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिन फैक्शन का संबंध बैटल मैनियक के साथ होगा उन सबको हम खत्म कर देंगे। और जब वांगचिन ये सुनता है तो वैसे ही माजिन से कहता है, इस समय माउंट वाशक को क्या करना चाहिए? और जब माजिन योनसन की बात सुनता है वैसे ही कहता है, सॉरी, जब वांगचिन की बात सुनता है वैसे ही कहता है, जब हम लोग उनका अटेंशन अपने ऊपर खींच रहे होंगे तो तब वो लोग सीक्रेटली उनके वहाँ घुसपैठ करेंगे और उनकी लोकेशंस को चेक करेंगे। और जब वांगचिन ये सुनता है वैसे अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ओह ये बात है। देन वैसे जो अपना योनसन होता है वो उनसे कहता है, वैसे हम लोग कितने भी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन क्या हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन होगा उन सबके अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन साइन बोर्ड को नष्ट करने के लिए? और जब चंगमियोन ने योनसन की बात सुनता है तो वैसे योनसन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस के मार्शल आर्टिस्ट के बारे में नहीं पता। वैसे जो अपना एम्पायर है वो उनके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, और तो और ऊपर से वो लोग हमारे टेरिटरी में टैक्सेस भी वसूल करते हैं सबसे। और जो हमारे एम्पायर होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कौन ऑर्थोडॉक्स फैक्शन है और कौन ऑर्थोडॉक्स फैक्शन नहीं है। उनको डिटरमाइन करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, और हम लोग उन्हें ऐसे पहचानते हैं। अगर सभी लोग जो टैक्सेस यानी कि जो पैसे होते हैं वो उनको अपनी मर्जी के अनुसार दे देते हैं तो वो समझो कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस वाले लोग हैं। और अगर जो लोग तलवार से डरा धमका कर उनके गलों पे लोगों के गलों पे तलवार रख करके पैसे छीनते हैं तो वो समझो कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग हैं। और जब माजिन चंगमियोन की बात सुनता है वैसे ही कहता है, वो लोग ऐसे कीड़े हैं जो एम्पायर का पैसा चूसते हैं, और वो अकेले इसलिए रह गए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम द करंट ग्रुप को नष्ट भी कर देंगे तो उसके बावजूद भी उनका एक नया ग्रुप उभर कर सामने आएगा, और उन जैसे लोगों पर अटैक करने के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। देन वैसे उनमें से कोई कहता है, वैसे हम लोग कितने ग्रुप पर हमला करेंगे? माजिन कहता है, हम शुरुआत में 6 पर हमला करेंगे और मैं 2 पर अटैक करूंगा। और जब योनसन इन सब की बात सुनता है तो वो भी कहता है, मैं भी अकेले ही जाऊंगा। और जब माजिन योनसन की बात सुनता है वैसे ही कहता है, क्या तुम ये इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम खुद से ही क्रेडिट पाना चाहते हो? लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और जब योनसन ये सुनता है तो वो भी कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। माजिन दोबारा से योनसन की तरफ देखते हुए कहता है, अकेले एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालना ये बहुत ज्यादा ही अलग बात है, और जब किसी ग्रुप के साथ लड़ाई हो रही हो तो तब सोचने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसकी तुलना एक एक करके लड़ने से नहीं की जा सकती। और जब योनसन माजिन की बात सुनता है वैसे ही माजिन से कहता है, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने आप से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और जब माजिन योनसन की बात सुनता है वैसे ही अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है, और फिर वैसे ही कहता है, ठीक है, तो फिर मैं अभी यहाँ पर मिशन को सबको असाइन करता हूँ। लाइटनिंग जीनियस, तुम जो तुम्हारा टारगेट होगा वो होगा मेंटिस सेक्ट जो कि जियान लिहानियो में है। वो लोग सचमुच बहुत ज्यादा ही क्रूर हैं, वो लोग बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। वो लोग महिलाओं और बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, उनके अंदर शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। और लाइटनिंग जीनियस, तुम्हारा मिशन होगा कि तुम डिस्ट्रॉय करो मेंटिस सेक्ट को अकेले ही। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है, हमें अब एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, और वहीं पे अपना योनसन भी आ चुका होता है और आगे चलता जा रहा होता है, और उसके पीछे पीछे एक और आदमी चल रहा होता है। देन वैसे ही जो वो आदमी होता है वो योनसन को देखते हुए योनसन से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अकेले वहाँ जा रहे हो। और जब योनसन उस आदमी की बात सुनता है तो वो भी उस आदमी की तरफ देखने लगता है। देन दोबारा से वो आदमी योनसन से कहता है, क्या इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा जा सकता है? तुम्हें इसके बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। मेंटिस सेक्ट को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, उनमें से 10 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्हें मार्शल आर्ट अच्छे से आती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि उनमें से एक भी लोअर रैंक का मेंबर पूरे लिहानियों को डिफीट करने में सक्षम है। उनका एक लोअर रैंक का मार्शल आर्टिस्ट पूरे लिहानियों को हरा सकता है। और जब योनसन उसकी बात सुनता है तो वैसे उस आदमी से कहता है, तुम मुझे और मेंटिस सेक्ट के बारे में बता सकते हो? और जब वो आदमी ये बात सुनता है तो वैसे ही वो योनसन को बताता है, 3 साल पहले उन्होंने लिहानियों के स्ट्रीट्स को टेक ओवर कर लिया, और कम से कम 1 दर्जन महिलाओं को अपनी नौकरानियों के रूप में सेवा करने के लिए घसीट लिया। वैसे भी वो लोग बहुत ज्यादा ही विशियस हैं, वो लोग किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है
कि उन्होंने लोकल मैजिस्ट्रेट को भी स्किलफुली मैनिपुलेट कर लिया है। देन वैसे ही जॉनसन उसे दोबारा से पूछता है क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने उन्हें मार्शल आर्ट का यूज करते हुए देखा हो। और जब वो आदमी ये सुनता है वैसे ही कहता है मैंने उनके बारे में ये सुना है कि वो सभी प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते हैं। मैंने उन्हें दूर से कई बार देखा है। तलवारों और भालों के ऊपर कुछ घुमावदार तलवारें थीं और वो लोग इतने तेज थे कि लोग उन्हें इतनी आसानी से देख भी नहीं सकते थे कि वो लोग कर क्या रहे हैं। वो एक ही अटैक में 2 सर काटने में सक्षम है। और जब जॉनसन ये सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है हालांकि उनके पास कोई डेवलप्ड मेरिडियन नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ तो मार्शल आर्ट सीखी है। देन ये सोचने के बाद जॉनसन उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है क्या बहुत से लोग पकड़े गए। और जब बहुत से लोग पकड़े गए तो फिर तब सरकार क्या कर रही थी। और जब वो आदमी जॉनसन की बात सुनता है तो वो आदमी जॉनसन को बताता है क्योंकि जो लोकल मजिस्ट्रेट है वो मेंटिस सेक्ट के साथ मिला हुआ है इसीलिए वो ये सारी बातें श्योर करता है कि उन्हें किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। और जब जॉनसन ये सुनता है तो वैसे ही वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें लियानहू काउंटी का सीन दिखाया जाता है। इस समय जो अपना जॉनसन था वो भी वहाँ पर आ चुका था। इस समय वो बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ा हुआ था और किसी तरफ देख रहा था। इस समय जॉनसन जस्ट अपने सामने देख रहा था जहाँ पर कुछ लोग हंस रहे थे और बहुत सारी वुमेन्स को कैप्चर किया था। इस समय जो वो सारी वुमेन्स थी बहुत ज्यादा ही परेशान लग रही थी और रस्सियों से बंधी हुई थी। और अपना जॉनसन भी इस समय ध्यान से बस उन्हें ही देख रहा था। और देन वैसे ही जॉनसन कहता है इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर डिसोलेट फोर्ट्रेस को क्यों आना पड़ा। और जब वो सभी लोग बात ये सुनते हैं वैसे ही अपने जॉनसन की तरफ देखने लगते हैं। दोबारा से जॉनसन आगे बढ़ते हुए कहता है हमें यहाँ पर इसलिए आना पड़ा कि हम कंफर्म कर सकें कि तुम सभी लोग गवर्नमेंट के ट्रूप्स हो या नहीं हो और क्या वो लोग जो बंधे हुए हैं क्या वो क्रिमिनल्स हैं। और जब जॉनसन ये कह रहा था वैसे हमें एक टकले आदमी को दिखाया जाता है जो कि चाकू निकालते हुए हंसने लगता है जॉनसन को देखते हुए। और फिर वैसे ही वो नाइफ अपने जॉनसन की तरफ फेंक देता है। देन जॉनसन भी अपने हाथ से उसके नाइफ को रोकता है और फिर उस नाइफ को पकड़कर रेडियंट डीमन आर्ट स्विफ्ट शॉट स्टाइल का यूज करके दोबारा से उसी टकले आदमी की तरफ फेंक देता है। और फिर वैसे ही हेडशॉट पड़ता है सीधा उस टकले की खोपड़ी पे। वो चाकू जाके हिट हो जाता है और फिर वैसे ही वो टकला उनके सामने ढेर हो जाता है। और जब उस टकले के साथी जॉनसन को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो लोग ध्यान से जॉनसन को देखने लगते हैं और फिर वैसे ही कहते हैं क्या ये बच्चा कुछ मार्शल आर्ट को जानता है। और फिर वैसे ही पूछते हैं जॉनसन से आखिरकार तुमने ये मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी। जो तुमने अपने ड्रैगर का यूज किया था वो बहुत ज्यादा ही वियर्ड था। क्या तुमने उसे प्रॉपरली यूज करना सीख लिया है। इस समय जो जॉनसन था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था बस वो ध्यान से उनकी तरफ देख रहा था। देन दोबारा से उनमें से एक आदमी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए हंसते हुए कहता है ये लड़का थोड़ा सा फास्ट था। आखिरकार तुमने अभी कौन सी मार्शल आर्ट का यूज किया था। लेकिन इस समय जो अपना जॉनसन था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वैसे ही जॉनसन भी अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और फिर अपने स्वॉर्ड को निकालने के बाद कहता है ऐसी ट्रिक्स को नाम देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, ये तो बस छोटी मोटी सी ट्रिक्स थी। और जब वो आदमी जॉनसन की बात सुनता है तो वो भी हंसते हुए कहता है हो क्या होगा अगर इस लड़की के स्वॉर्ड अगर मैं अपने सेक्ट लीडर को दे दूं। लेकिन वैसे ही जब वो आदमी बोल रहा था वैसे ही उसके सामने ब्लू कलर की रोशनी सी आ जाती है और फिर वैसे ही वो आदमी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है बहुत ज्यादा। इस समय जॉनसन ने अपने स्वॉर्ड से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जॉनसन ने इतनी तेज किया था कोई जान भी नहीं पाया था कि वो कब कट गया। वहां पर सभी लोग बस खड़े के खड़े रह गए थे, बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और ध्यान से जॉनसन को ही देखने लगे थे। लेकिन वैसे जो जॉनसन होता है वो यूज करता है रेडियंट डीमन आर्ट स्विफ्ट स्वॉर्ड स्टाइल। और फिर बस हमें एक चमकती हुई रोशनी को दिखाया जाता है जो कि बस आगे बढ़ी जा रही थी और ये एनर्जी निकल रही थी हमारे जॉनसन की स्वॉर्ड से। पलक झपकते ही जॉनसन उनके पीछे आ चुका था और वो सभी आदमी बस खड़े के खड़े रह गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया था कि जस्ट अभी क्या हुआ। फिर वैसे ही हमें सभी आदमियों को दिखाया जाता है जिनके बॉडी पार्ट्स कट चुके होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है और चिल्ला रहे होते हैं और शायद अब उन सबकी भी मौत हो चुकी होती है। और जो लोगों ने अभी जॉनसन को देखा था वो सभी लोग हैरान हो चुके थे और ध्यान से ही जॉनसन को देखने लगे थे। इस समय जॉनसन उन सबको मार करके शांति से एक जगह पर खड़ा था और उन लड़कियों की तरफ देख रहा था। और अब इसी के साथ में जो एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और अब इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।